हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ जो बायोकेमिस्ट्री का हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं और इसी के साथ हमारा ये पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, बायोकेमिस्ट्री क्या है और इसके स्कोप क्या है फार्मेसी में, है ना। आज का जो पार्ट है हमारा, इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेल क्या है और सेल के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में भी याद है कुछ पढ़े थे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेकंड चैप्टर में आपने सेल और उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर वो चीजें नहीं पढ़ना है, यहाँ पर उसके बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि जो सेल है वो किस किस केमिकल्स वगैरह, कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स वगैरह से बने हुए हैं, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो सेल के बारे में आपको आइडिया होगा ही। जैसे कि आप समझ लीजिए कि सेल से ही हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स कहा जाता है। क्यों? जैसे कि एक मकान है, एक मकान कई सारे ईंटों से मिलकर बना हुआ है, तो सारा ईंट एक सेल के समान हो गया। उसी तरीके से हमारा शरीर है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, अरबों खरबों अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है ना। वो कोशिका अब किस चीज से बना हुआ है, वो चीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है बायोकेमिकली, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आराम से धीरे धीरे देखिएगा। और आज का जो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। और अलग अलग जैसे एग्जिट एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा, प्लस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पे भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन मिलते हैं वो भी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सबसे पहले ये टॉपिक जो है बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब समझिए कि सेल आखिर बायोकेमिकली किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड आर कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड दैट मेक अप ऑफ लिविंग थिंग्स। कह रहा है कि लिविंग थिंग्स बना हुआ किससे है? कई सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, है ना। कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, ये सब चीज से मिलकर एक लिविंग थिंग्स बना हुआ है। जैसे कि आप समझ सकते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, फॉर इंस्टेंस द यूनिसेलुलर बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय बैक्टीरिया है। एक कोशिकीय बैक्टीरिया का एग्जांपल है इस्चेरिचिया कोलाई। इसी को हम लोग प्यार से ई कोलाई बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो कि जिसमें कि पोजेसेस ऑलमोस्ट 6000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड। सोच लिए एक कोशिका का ये बैक्टीरिया है जिसके अंतर्गत 6000 से भी ज्यादा केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। और एक कोशिका मतलब आप नेकेड आई से देख भी नहीं पाएंगे, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो सोचिए एक कोशिका में इतने सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो हमारा पूरे शरीर कितने सारे केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। तो वही चीजें बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना, सुपरफिशियली ही बताएंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। जैसे कह रहा है कि स्मॉल केमिकल, वो सब क्या है? कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड है, वो भी किसी चीज से मिलकर बना हुआ है। तो स्मॉल केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड मोनोसेकेराइड। कुछ स्मॉल हैं जो कि वो सब कॉम्प्लेक्स है, तो ये स्मॉल है, जैसे मोनोसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड, एमिनो एसिड सर्व एज मोनोमेरिक यूनिट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड। नहीं समझ में आया? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो लिविंग थिंग्स है, कोई भी लिविंग थिंग्स है, वो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड। ऐसा नहीं कि तीन ही है, और भी कई सारे एग्जांपल तीन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये भी किसी स्मॉल केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बने हुए हैं। जैसे एक घर है, घर कई सारे ईंटों से मिलकर बना हुआ है ना। तो ईटा उसका मोनोमर यूनिट हो गया। तो इसी प्रकार से ये एक पॉलीमर है, पॉलीमर है मतलब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये भी कई सारे छोटे छोटे, जैसे कि एक मोती है, एक माला है, माला में कई सारी मोतियां होती हैं, है ना। कई सारी मोतियां होती है, उसको धागा से कनेक्ट किया जाता है, तब जाकर के एक माला निर्माण होता है। वैसे ये माला है तो इसका भी कोई तो कोई मोती होगा, इसका भी तो कोई कोई मोनोमर होगा। ये मोनोमर यूनिट्स वगैरह होते हैं। जैसे प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीसेकेराइड के लिए मोनोसेकेराइड होता है। कैसे? तो टेबल के फॉर्मेट में ध्यान रखिए। जैसे कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है जो कि कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक उसी को हम लोग कह सकते हैं मोनोमर, जो कि क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, कहीं पे भी एमसीक्यू सेक्शन में क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आएगा कंफर्म, और आता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन का मोनोमर, बिल्डिंग ब्लॉक कहने का मतलब प्रोटीन किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो प्रोटीन का जो किससे मिलकर, इसका मोनोमर क्या कहलाता है? एमिनो एसिड कहलाता है। ऐसे भी समझिए ना, जब आप प्रोटीन खाते हैं तो हमारे जो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो मोनोमर फॉर्म में होता है। तो एमिनो एसिड के फॉर्म में हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है ना। और ये प्रोटीन का काम क्या है? तो फॉर्म बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सेल। सेल जो देखिए मैंने क्या बोला, सेल कई सारे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड, लिपिड और भी कई सारे
चीजें हैं, है ना। तो उसका काम कुछ कुछ का अलग होगा। जैसे प्रोटीन का काम क्या है, सेल का फ्रेमवर्क करने का काम करता है। फिर दूसरा बायोमोलिक्यूल का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको डीएनए कहते हैं, है ना। इसका मोनोमर यूनिट क्या है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, है ना। देखिए न्यूक्लिक एसिड आपने बार बार सुन रहे होंगे, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, अरे भैया न्यूक्लिक एसिड कुछ अलग चीज नहीं है। आप दो चीज सुने होंगे लगातार, डीएनए और आरएनए, सुने हैं ना। तो डीएनए और आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों में न्यूक्लिक एसिड आ रहा है, तो भैया डीएनए आरएनए को ही न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यही न्यूक्लिक एसिड का दो टाइप, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और यही बोल देगा डीएनए का मोनोमर यूनिट क्या है, तो उसमें लगा दीजिए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और यही आरएनए का मोनोमर पूछ देगा तो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब डीएनए का काम क्या है, तो डीएनए आपको पता है ना कि जेनेटिक मटेरियल है हमारा, है ना। डीएनए आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो कि हमारे हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन कहने का मतलब हुआ कि वंशागत लक्षण जो कि आपके माता पिता से आपके अंदर आया, फिर आपका लक्षण आपके बच्चों में जाएगा, आपका गुण, तो वो चीजें क्या है, यही तो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है। इसको कैरियर, तो डीएनए का काम क्या है, कैरी करता है हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को। और आरएनए की बात करें, ये भी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, साथ ही साथ ये प्रोटीन के बायोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। पॉलीसेकेराइड का मोनोमर यूनिट क्या है, मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल में आप ले लीजिए कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर यूनिट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ध्यान रखिएगा एकदम, ग्लूकोज होता है, ओके। जो कि हमारे बॉडी में एनर्जी का सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब बात कर लेते हैं लिपिड, तो लिपिड भी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है, इसका जो मोनोमर यूनिट है फैटी एसिड है, ये भी एनर्जी देता है। और इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मात्रे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए कौन ज्यादा एनर्जी देता है, और रिच सोर्स, मेजर सोर्स एनर्जी का कौन है। तो ज्यादा एनर्जी फैट देता है, लेकिन फिर भी मेजर सोर्स हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। क्यों, क्योंकि फैट जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में, है ना। जैसे कि हमारा एडिपोज टिश्यू वाला लेयर है ना, वो स्किन के नीचे चर्बी बना के जमा हो जाता है। वो तब केस में एनर्जी देता है आपको जब आप भूखे पेट हैं, जब आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं तब, है ना। लेकिन जब आप लगातार कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो फैट जाके जमा होते जाता है, वो शॉर्ट टर्म में एनर्जी नहीं देता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जबकि ये जो होता है शॉर्ट टर्म में देता है, जैसे आप खाएं तो 3 घंटे 4 घंटे जब पचा तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और आपको एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। लेकिन एनर्जी के मामले में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा फैट से मिलता है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये कुछ था जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सेल से हमारा बॉडी बना कैसे, वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग सेल किसी से बना हुआ है वो देखेंगे। तो सेल से पहले टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पढ़े होंगे कि ग्रुप ऑफ सेल, क्या पढ़े होंगे, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव क्या, सिमिलर स्ट्रक्चर एज वेल एज सिमिलर फंक्शन। मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर और फंक्शन यदि ग्रुप ऑफ सेल का समान है, कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल, जैसे देखिए कई सारे सेल मिलकर गए, आपस में मिल गए और सारा गोलका एक जैसा है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन लगभग सेम है, तो सारे एक जगह इकट्ठा होकर के क्या बन गया, टिश्यू। और कई सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाता है, और कई सारे ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारा बॉडी का निर्माण हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि सेल आखिर बायोकेमिकली किस चीज से बना हुआ है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। इसको 3 लेवल में बांटा गया है मेनली, है ना। तो 3 लेवल में सबसे पहला लेवल होता है मोनोमेरिक यूनिट, जो सबसे छोटा होता है, इसको माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा लेवल है मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि जब बहुत सारा मोनोमर यूनिट आपस में इकट्ठा होगा तो मैक्रोमोलिक्यूल का निर्माण करेगा, और मैक्रोमोलिक्यूल जब आपस में इकट्ठा होगा तो सुप्रामोलिक्यूल बनाएगा, और सुप्रामोलिक्यूल जब इकट्ठा होगा तो एक सेल का निर्माण कर लेगा, है ना। जैसे लेवल 4 में एक सेल है ना। सेल का सुप्रामोलिक्यूल का एग्जांपल, सेल का ऑर्गेनेल जो भी है वो सब सुप्रामोलिक्यूल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपका न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है ना, क्रोमोसोम पाया जाता है, गुणसूत्र, है ना। ये क्रोमोसोम क्या है, सुप्रामोलिक्यूल है। कैसे, अब जो सुप्रामोलिक्यूल है तो ये किससे बना होगा, मैक्रोमोलिक्यूल से, एकदम लेवल में चलता है। सुप्रामोलिक्यूल बना होता है मैक्रोमोलिक्यूल से, मैक्रोमोलिक्यूल बना होता है माइक्रोमोलिक्यूल से, और माइक्रोमोलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर, और इसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हम लोग बोल रहे थे, है ना। ये देखिए क्रोमोसोम जो है सुप्रामोलिक्यूल से, क्यों, क्योंकि ये कई सारे डीएनए से मिलकर बना होता है, डीएनए आरएनए सब मिलकर के बना होता है ना। तो ये क्रोमोसोम सुप्रामोलिक्यूल का एग्जांपल हो गया, लेकिन जो डीएनए है वो मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जांपल हो गया। और डीएनए जो होता है वो कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। कौन से न्यूक्लियोटाइड बताए थे ना, डी लगा हुआ यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, है ना। तो यहां पर हो गया, क्या मैं बोल रहा हूं, क्रोमोसोम आपका सुप्रामोलिक्यूल है,
बहुत बच्चे फंसते हैं कि सुप्रा मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल जब असेंबल होता है तब जाकर के सुप्रा मॉलिक्यूल बनता है, और जब माइक्रो मॉलिक्यूल असेंबल होता है तब जाके मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है। माइक्रो का मतलब ये होता है छोटा, मैक्रो उससे बड़ा, सुप्रा मतलब सबसे बड़ा, है ना। तो वो चीजें हो गई। तो क्रोमोसोम सुप्रा मॉलिक्यूल हो गया। वैसे और एक एग्जांपल, सबसे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है किससे? प्रोटीन और लिपिड से। तो यहाँ प्रोटीन दिखा रहा है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया सुप्रा मॉलिक्यूल जो कि सेल ऑर्गेनेल है, और ये बना किससे? प्रोटीन से। तो प्रोटीन हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल। अब प्रोटीन का मोनोमर यूनिट क्या है? एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड आपका हो गया माइक्रो मॉलिक्यूल, इसी को मोनोमर भी कह देते हैं। उसी तरीके से ये प्लांट सेल है तो इसमें सेल वाल पाया जा रहा है। तो सेल वाल किससे बना होता है? सेलुलोज से। और सेलुलोज किससे बनाता है? शुगर से। तो शुगर क्या हो गया यहाँ पर? मोनोमर यूनिट हो गया, यानी माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गया। और सेलुलोज क्या हो गया? मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गया। और सेल वाल क्या हो गया? सुप्रामोलिक्यूल्स हो गया। तो मेनली तीनों चीज आप समझे, सुप्रामोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। सुप्रामोलिक्यूल किससे बनता है? मैक्रोमोलिक्यूल से। मैक्रोमोलिक्यूल ये कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल से बनता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ बनता है। ओके, वही चीजें डेफिनेशन में देखिए, देयर आर वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल। इस तरीके से सेल बना हुआ है। सबसे पहले माइक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि वेरी स्मॉल इन साइज, जो कि जैसे एग्जांपल में एमिनो एसिड, फैटी एसिड। बताइए फैटी एसिड किसका मोनोमर यूनिट है? तो फैट का है ना। फैट का, लिपिड का जो मोनोमर यूनिट है फैटी एसिड है। एमिनो एसिड किसका है? तो प्रोटीन का है। मैक्रोमोलिक्यूल बात करेंगे तो दे आर बिगर इन साइज, बिगर होता है, और फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर यूनिट। पॉलीमराइजेशन मतलब होता है एक तरीके से इकट्ठीकरण कह सकते हैं। जब मोनोमर यूनिट आपस में इकट्ठा होता है तब जाकर के बनता है क्या? पॉलीमर, है ना। जैसे कि कई सारे अमीनो एसिड हैं, आपस में जब पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तब जाकर के एक चेन का फॉर्मेशन होता है, उस चेन को हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो ये बोल रहा है ना, पॉलीमराइजेशन मतलब एकत्रीकरण, एक तरीके से कह सकते हैं उसको इकट्ठा करने के बाद। जैसे डीएनए, प्रोटीन, ये सब क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल हैं। अब सुप्रामोलिक्यूल, तो जब डीएनए बहुत सारा मिल जाता है तब क्रोमोसोम बनाता है। उसी तरीके से यहाँ पर दे आर कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमोलिक्यूल में भी कौन सा कॉम्प्लेक्स है? फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब क्या है? सुप्रामोलिक्यूल्स है ना। जैसे कि आप माइक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है कि माइक्रोमोलिक्यूल क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल क्या है, सुप्रामोलिक्यूल क्या है। आप सीधा सीधे लिख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल। ईच सेल कंटेन्स अराउंड 100 to 200 माइक्रोमोलिक्यूल्स। हर एक सेल के अंतर्गत लगभग 100 से 200 माइक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड, ये सब क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो कि मोनोमर यूनिट जो भी होता है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है। दे आर वाटर सोल्यूबल एंड आर प्रेजेंट इन माइक्रोमोलर और मिलीमोलर कंसंट्रेशन। कहता है ये वाटर सोल्यूबल होते हैं और ये माइक्रो या फिर मिलीमोलर कंसंट्रेशन में पाया जाता है। माइक्रो मतलब 10 के पावर -3, सॉरी 10 के पावर -6 के कंसंट्रेशन, 10 के पावर -3 के कंसंट्रेशन में, मतलब सोचिए कितना कम पाया जाता है। दे आर वेरी प्रेजेंट, दे आर प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है। इन एनी सेल कलेक्शन ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज सेल्स मेटाब्लोम। किसी भी सेल में जब बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल का कलेक्शन होता है तो उसके लिए एक नया टर्म दिया जाता है, सेल्स मेटाब्लोम, है ना। सेल्स मेटाब्लोम इसको कहा जाता है। ओके, अब उसी तरीके से मैक्रो मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। ये लार्जर मॉलिक्यूलर वेट होगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होता है माइक्रो से, क्योंकि माइक्रो ही आपस में इकट्ठा हो जाता है। फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर यूनिट। पॉलीमराइज होता है कौन सा? मोनोमर यूनिट। फॉर एग्जांपल जैसे पॉलीसैकेराइड किससे मिलकर बना हुआ है? मोनोसैकेराइड से। डीएनए किससे बना हुआ है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से। आरएनए किससे बना हुआ है? राइबोन्यूक्लियोटाइड से। नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स में वेरी, अलग नंबर ऑफ मोनोमर सब में अलग अलग हो सकता है। दे असेंबल देमसेल्फ टू फॉर्म सुप्रामोलिक्यूल्स। कह रहा है कि जब मैक्रोमोलिक्यूल आपस में असेंबल हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो क्या बनता है? सुप्रामोलिक्यूल्स बनता है ना। तो इसी प्रकार से आपको इस चैप्टर में पढ़ना था, आप कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, और इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप को विजिट कर सकते हैं, जहां सेकंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से वहां पर हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी आपको कंप्लीट तैयारी करवाएगी, सारे सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस लाइव डाउट सेशन के साथ। ठीक है, जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। अभी फिलहाल अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन का मोनोमर यूनिट क्या कहलाता है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, मोनोमर मतलब क्या? प्रोटीन का इकाई क्या कहलाता है? प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है? तो किससे मिलकर बना हुआ है? तो आपको पता है ना, एमिनो एसिड। मैंने बताया ना, प्रोटीन का एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ता है? जो कि प्रोटीन का चेन बनाता है। तो एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है द एग्जांपल ऑफ सुप्रामोलिक्यूल इज। बताइए इसमें से कौन सुप्रामोलिक्यूल है? फैटी एसिड नहीं भैया, ये तो मोनोमर है। ये तो क्या है? मोनोमर है। किसका मोनोमर है भैया?
फैट या फिर लिपिड, उसी को कह सकते हैं लिपिड या फिर फैट। लिपिड या फैट का ये मोनोमर होता है। क्रोमोसोम, जी हाँ, क्रोमोसोम आपका सुप्रामोलिक्यूल का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये कई सारे डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए प्रोटीन तो मैक्रोमोलिक्यूल का एग्जांपल है, क्योंकि इसका मोनोमर यूनिट होता है। जिसका भी मोनोमर यूनिट हो रहा है इसका मतलब वो मैक्रोमोलिक्यूल है, और मैक्रोमोलिक्यूल से जब मिलकर बनता है तो वो सुप्रामोलिक्यूल बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द मेजर फंक्शन ऑफ डीएनए इज। बताइए डीएनए का मेजर फंक्शन। बॉडी स्टोर एनर्जी, नहीं भैया एनर्जी के बारे में तो कुछ है ही नहीं। कैरियर ऑफ हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, यस, अनुवांशिक लक्षणों का कैरियर का काम करता है कौन? डीएनए, क्योंकि हमारा ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। फिर कह रहा है डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ। बताइए डीएनए और आरएनए किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है? पॉलीमराइजेशन मतलब इकट्ठा करने, मतलब मेनली पूछ रहा है कि इसका क्या है मोनोमर कौन है? एमिनो एसिड किसका मोनोमर है? प्रोटीन का, तो ये आंसर होगा नहीं। मोनोसेक्राइड यूनिट का, पॉलीसेक्राइड का होता है। न्यूक्लियोटाइड, जी हाँ, न्यूक्लियोटाइड ही आपका क्या है? डीएनए और आरएनए का है ना, क्योंकि डीएनए का स्पेशली बोलता तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए का बोलता तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, लेकिन यहाँ कंबाइनली पूछा क्योंकि दोनों प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होता है, तो आंसर न्यूक्लियोटाइड हो गया। और ये फैटी एसिड क्या होता है? आपका फैट या लिपिड का होता है, तो आंसर क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड यूनिट। ठीक है, तो जस्ट इसी प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से पूरा सारा सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट यदि आप पढ़ना चाहते हैं सेकंड ईयर का, तो आप हमारे वीडियो लेक्चर कोर्स में परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको जैसे परचेज करेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस पढ़ाया हुआ है। आप पर डे 1 से 2 घंटा हमें समय दीजिए, हम आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने देंगे, ये दावा करते हैं। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा समय 1 से 2 घंटे पर डे अभी से देना होगा। आप एग्जाम के टाइम पे आते हैं और कहते हैं कि सर हमें ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे हमको कोई बैक वैक न लगे, तो वहां दिक्कत हो जाती है। अभी ऐसा टाइम है कि यदि आप अभी से 1-1 घंटा भी हमारे साथ अगर पढ़ना शुरू कर दिए ऐप पर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लाइव क्लासेस डाउट सेशन के लिए चलाया जाता है, ई बुक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि चैप्टर से क्वेश्चन कैसा आने वाला है, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, बाइलिंगुअली, और 5-6 सब्जेक्ट का कंप्लीटली हम लोग सेकंड ईयर में करवाते हैं आपको। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि वहां पर 1 से 2 क्लासेस बायोकेमिस्ट्री तो मैं ही पूरा पढ़ाऊंगा, मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा वहां पर, और साथ ही साथ कुछ 1-2 सब्जेक्ट और भी मैं पढ़ाऊंगा, और सारे सब्जेक्ट के अपने एक्सपर्ट टीचर हैं वो आपको वहां पर पढ़ाएंगे, है ना। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पे आइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन इंस्टॉल कीजिए हमारे ऐप को, और नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन को क्लिक करिए, देन आपको कोर्स दिख जाएगा डी फार्मा सेकंड ईयर का। इस कोर्स को ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने में किसी प्रकार की समस्या आएगी तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, है ना। कोई भी पेमेंट रिलेटेड इशू ऐसे तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन आएगी तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। सुबह 8 बजे लेकर शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम अवेलेबल रहती है, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, और चीजें आप समझ पाए होंगे कि क्या कुछ सेल और उसके बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो लगातार इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको कुछ ना कुछ जरूर यूट्यूब पर भी पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।